अंदर से नरम स्वभाव रखने वाले, हृदय में कोई पाप नहीं है, हृदय में कोई मलाल नहीं है, हृदय में कोई मैल नहीं है, पवित्र आत्मा का भाव रखने वाले। कहते हैं ना, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी व्यक्ति के पास रहकर जान नहीं लेते तब तक पता नहीं चलता कि वह व्यक्ति कैसा है। बड़ा सुंदर सरल स्वभाव हमारे मुख्य जजमान श्री रमेश दत्ता बाबूजी का, और मैंने उनको पहले दिन से ही बाबूजी कहना प्रारंभ किया है, क्योंकि उन्होंने इस बेटी का और अपने दामाद का इतने भाव से स्वागत किया और अपने घर में इतने सुंदर तरीके से रखा कि मुझे अपने बाबूजी की झलक में दिख गई। इसलिए मैं बाबूजी के इतने दिन मैंने कथा की, लेकिन आज तक मैंने बाबूजी किसी को नहीं बनाया। लेकिन आपके भाव को देखकर, जो उस दिन आपने हमारे पति परमेश्वर के साथ इतना सुंदर भाव व्यक्त किया कि चलिए मेहमान जी आपको पोशाक सिलवाते हैं, बड़ी सुंदर पोशाक सिलवाई। एक मेहमान की तरह जब हमारे घर में कोई दामाद आता है तो उसकी कितनी खुशामद करते हैं। एक मेहमान से ज्यादा बेटी और दामाद समझकर भाव प्रकट किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको व्यासपीठ से आशीर्वाद देती हूँ। सदा सुखी रहें और ठाकुर जी की कृपा से आपके परिवार पर राधा रानी की अनंत श्री कृपा बनी रहे। भैया श्री मदन कुमार जी जो उनके सुपुत्र हैं, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जल्द से जल्द ऐसी बहू रानी आए कि सारे घर को संभाल ले। आएगी। अभी कुछ बातें चल रही थी तो बाबूजी बोल रहे थे कि देवी जी हमें धन वाली बहू नहीं चाहिए जो धन लेकर आए। हमें परमात्मा ने इतना धन दिया कि हम धन तक कुछ नहीं समझते, हमें संतुष्टि होगी कि काफी है। पर 2-4 साल और बेटा बेटी को देख लें, बहू को देख लें, इसके बाद अपने BMW उठाई और चारों धाम का परिक्रमा करना। जिसको जीवन में संतुष्टि हो गई, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है तो तेरा शुक्रिया है, मेरा शुक्रिया है। अगर विश्वास हो जाए, संतुष्टि हो जाए, क्योंकि जीवन में हमें संतुष्टि कभी नहीं होती। अगर 4 पहिया हो तो लगता है एरोप्लेन भी हमारा हो जाए, सोने को मिल रहा तो लगता है अब चक्कर मिल जाएगा। अगर संतुष्टि होगी तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया। एवं इस परिवार के समस्त सदस्य जिन्होंने दिन रात बहुत सुंदर तरीके से सेवा करी, महसूस नहीं होने दिया, पहले दिन से ही महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी अन्य प्रदेश में, किसी अन्य गांव में अपने ही घर जैसा प्रेम इन बहनों ने दिया। इन बहनों ने वास्तव में महसूस नहीं होने दिया कि कोई पराई है कि कोई दूसरी है। आज तक जितना भाव झारखंड प्रदेश, और प्रदेश की बात नहीं, झारखंड प्रदेश में जितना भाव परिवार से मुझे कहीं नहीं मिला जितना दत्ता फैमिली से मिला है। इसलिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ये पुष्पा दीदी 1 मिनट नहीं लगता उसको सीढ़ियां चढ़ जाता है और 1 सेकंड में उतर जाता है। सभी बहनों ने बड़े भाव के साथ सेवा की है, इसलिए मेरा व्यासपीठ से बहुत आशीर्वाद है। एवं ये पंडाल बहुत अच्छा है कि नहीं? भगवान की कथा भी मिल रही है, कुछ लग भी नहीं रहा, तो बाकायदा बढ़िया सुंदर ठंडी ठंडी हवा में और भगवान की मुख चलने वाली कथा। पंडाल बहुत अच्छा है, मंच भी बहुत अच्छा है, और मंदिर का तो कहना ही क्या है। इतना सुंदर मंदिर जिसके टाइल्स को देखो तो लगता है कि राधे राधे लिखा हुआ है। बड़ी सुंदर डिजाइन में शंख का आवरण देकर मंदिर में चांद लगा दिए। ऐसा लगता है कि जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया था कि वही शंख राधा रानी के मंदिर में आके जोड़ दिया गया।
बड़ा सुंदर मंदिर का प्रारूप, गांव की शोभा, घर की शोभा मंदिर से। लेकिन अगर आप लोग अपने अपने घरों से चलकर नहीं आए होते तो फिर इस प्रांगण की गरिमा बढ़ने वाली नहीं। इसलिए आए हुए सभी विद्युत जनों को, श्रोताओं को, जिनके हृदय में वास्तव में अगर राधा रानी नहीं होती तो वह यहाँ बैठकर कथा सुनने वाला कथा वही सुन सकता है, और जिसके पूर्व संस्कार अच्छे होते हैं, नहीं तो कथा उसे कभी अच्छी नहीं लगती। बोले तुलसी पूर्व पापते हरि कथा न सुहाए, जैसे जुड़ गई जोर से भूख विदा। बोले जब बुखार चढ़ता है 56 प्रकार का भोग खाने के लिए दिया जाए, लेकिन वह रोचने वाला इसी प्रकार कितनी भी अच्छी कथा सुन ली जाए, कितनी भी अच्छी कथा करने वाला विद्वान कथा सुनाए, लेकिन अगर हृदय में मलाल है, पाप है, तो वह कथा अच्छी लगने वाली। राधा रानी बैठी है इसलिए कथा सुंदर है, इसलिए सबसे प्रणाम राधा कृष्ण में समझ कर प्रणाम करते। एवं न्यूज में भी बोला सच भारत दूरभाष केंद्र के माध्यम से जन जन में भगवान की कथा, लोहिया बाजार वेबसाइट की कथा को पहुंचाने वाले ऐसे हमारे भैया श्री विद्यासागर चौबे जी, भैया श्री सुजीत भगत जी, आप सभी को समस्त कलाकार बंधुगण, आर्गन प्रश्न करके मेरे भैया जी, नाम प्रश्न करके मेरे भैया जी, और जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखिए तमाशा लकड़ी का। दो लकड़ियों के माध्यम से सुंदर कथा में चार चांद लगाने वाले हमारे सरल स्वभाव के भैया श्री संजय जी, आप सभी सब श्री आराम में राधा कृष्ण समझकर प्रणाम। और उनको भी जो बड़ी विद्वता से, ईमानदारी से आप सभी को आरती पहुंचाते हैं, ऐसे ठाकुर जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और देखिए हमारे यहाँ एक का सिक्का और दो का सिक्का नहीं चलता है, तो हमारे जितने भी सिक्के थे सबको ले लिया। ऐसे हमारे भैया उन्होंने कहा दीदी आप इतनी दूर जाइएगा, कहाँ वजन लेकर जाइएगा, हमको दीजिएगा, हम चेंज करा देंगे। ऐसे हमारे भैया खराब दिया, बड़ी ईमानदार है। अगर 20 रुपए ज्यादा निकल गया तो उन्हें बता दिया कि दीदी आपका 20 रुपए ज्यादा था। हमें ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा, उनको ही आशीर्वाद। आइए अब भगवान की बड़ी प्यारी कथा हम सब लोग श्रवण करें। दोनों हाथ उठा के एक बार जयकार लगाएं, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की कथा सुनने वालों की, कथा कराने वालों की, लोहिया धाम की। और कथा प्रारंभ ही नहीं हुई, इसके पहले माता जी ने दान दे दिया है। श्रीमती सरोज देवी पिता पति अशोक तिवारी जी की तरफ से एक जोड़ा बिछिया दान में, श्रीमती भरभट्टा मधुपाध्याय देवी जी के लिए। मैया की उम्र सदा सुखी रहे, उम्र को बड़े बाल बच्चों की लंबी आयु बढ़े। एक बार ताली बजा दो मैया के लिए। कल भगवान का विवाह हुआ और कहते हैं विवाह का मतलब क्या है? बोले विवाह जिसमें बेटी के पिता की आह निकल जाए वो है रुक्मिणी मैया का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ। एक दिन भगवान अपने आसन पर बैठे हुए थे, उसी समय एक सूर्य भगवान का मित्र जिसका नाम था सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। इसके पहले माता रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और उन पुत्र का नाम बोलिए प्रदुम्न जी महाराज की जय। प्रदुम्न है कौन? बोलिए प्रदुम्न पूर्व जन्म में रति मैया के पति थे जिनका नाम था कामदेव।
भगवान श्री भोलेनाथ ने इस काम को जलाकर राख कर दिया। बाबा ने बताया जब शिवती शरणयने उतारा लेकिन जब काम के रूप में भगवान भोलेनाथ की तपस्या में विघ्न डालने गए तो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और इनको जलाकर राख दिया। अब जब काम की पत्नी थी ना वो रोते हुए आई, कहने लगी हे भोलेनाथ आपने मेरे पति को मार दिया और कहते हैं संसार में जब तक बेटी का विवाह नहीं होता तब तक माता पिता साथ देते हैं, परिवार के साथ देते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद केवल और केवल मर्द एकदम तक पति साथ देता है, इसके आगे कोई साथ देने वाला क्यों? क्योंकि पति बिन सोनी मांग पुत्र बिना घर सूना, दो है सुख के साधन दोनों बिन दुख है दूना। हे भोलेनाथ आपने मेरे पति का वध कर दिया, अब मैं अपना जीवन किसके सहारे जीऊंगी? एक पति का आसरा था। अगर पति ही संसार में नहीं रहेगा तो अगला स्त्री अकेले जीवन यापन करके क्या करेगी? मेरे बच्चों को आपने अनाथ कर दिया। अरे पुरुष कैसा भी हो लेकिन अगर स्त्री के साथ पुरुष रहता है तो वह स्त्री सौभाग्यवती मानी जाती है, उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा रहती है। अगर पति ही ना रहे तो मैं इस समाज में अकेले जीवन जीकर क्या करूं? आज रवि ने कहा हे भोलेनाथ आपने मेरे पति का वध कर दिया और बगैर पति की पत्नी कैसे होती है? आज माता रति रोती हुई भोलेनाथ से पुकार करते जिए बेनो रे नदी बेनो नदी नाथ पुरुष बेनो जिए बेनो नदी बेनो
पति का पद कर दिया, अब ये स्त्री ये अगला अकेले जीवन जीकर क्या करे, क्योंकि बगैर पत्नी के ठीक वैसे ही अशोभनीय होती है। बोले कैसे? जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बोले ठीक है, बगैर पति के पत्नी ऐसे अशोभनीय होती है समाज में, जैसे ये शरीर खूब सुंदर बना हो। ये शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर इस शरीर में प्राण नहीं होते तो वह शरीर शोभायमान होता। और एक बार अगर इस शरीर से प्राण निकल गए तो फिर घर के लोग भी उस शरीर को एक दो घंटे रखना पसंद करते, कहते हैं जल्दी चलो लेट हो रहा है। अरे शरीर कितना सुंदर हो, अगर प्राण नहीं तो शोभा नहीं देता है। नदी कितनी भी सुंदर बनी हो, लेकिन अगर नदी में जल नहीं होता तो वह भी शोभायमान। वृक्ष कितना भी सुंदर हो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछन को छाया नहीं फल लागे। अरे फल कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें वृक्ष कितना सुंदर हो, अगर उसमें फल नहीं आता या उस फल का कोई उपभोग नहीं कर पाता तो वह वृक्ष भी शोभा। इसी प्रकार 5-6 फुट की स्त्री बनी हो, सुंदर साड़ी पहनती हो, आभूषण पहनती हो, अगर पति के नाम का मान सिंदूर नहीं लगाती तो समाज में वह अशोभनीय हो जाती है। आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं जीऊंगी कैसे? जिए तो जिए कैसे, बिन पति देव अब जीवन कैसे? भगवान शिव को दया आ गई। भगवान कहने लगे, हे देवी, हे रति, तुम मेरे सामने अश्रुपात मत करो। चलो मैं वरदान देता हूँ कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे और माता रुक्मिणी के गर्भ से जो पुत्र होगा वह तुम्हारा पति बन जाएगा। और आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के यहाँ द्वारिका में जन्म ले लेंगे। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय, श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। आज वही प्रद्युम्न जी कामदेव प्रद्युम्न। एक दिन भगवान के दरवाजे पर 17 जिन आए। अब 17 जिन के पास क्या क्या बोले, एक मणि थी। अब 17 जन भगवान के पास आया अपनी मणि दिखाने के लिए। जो मणि दिन में 8 भार सोना देती थी। सोचने लगा कि जाता हूँ द्वारकाधीश की मणि दिखाऊंगा। वो समय आ गया कि द्वारकाधीश को बताऊंगा मेरे पास स्वयं मंतक मणि है। सोचने लगा कि जिसका मुझे ढाई तेजार का नाम ढाई तेजार, वो घड़ी आ गई मोरे गली रे
खाली हाथ जाता है घर झोली ले आता है, खाली हाथ जाता है घर झोली ले जाता है। वो घड़ी आ गई आ गई, वो है लड़की ले आई आ गई, शाम वो है लड़की ले आई आ धन दौलत और मान खजाना, सब है यहीं पड़ा रह जाना। माँ के गर्भ से जब संसार में आते हैं ना तो मुट्ठी बंद कर आते हैं, और जब संसार से जाते हैं तो मुट्ठी ये कोई कुछ ले जाता है। सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली, लेकिन जब गया आरती पर तो अपने उसने दोनों हाथ बाहर कर दिए कि देख लो दुनिया वालों, जीते जी संसार जीत लिया, लेकिन मरने के बाद मेरे साथ जा धन दौलत और माल खजाना, सब है यहीं पड़ा रह जाना। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। बाद में प्राणी पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल हमारी कोई प्रशंसा कर दे, जान
सत्राजित को लगा कि हमारे पास कोई मंत्रक बड़ी है तो हम बता दें कि द्वारकाधीश हमसे बड़े आदमी है। एक बार तो एक गांव में, क्योंकि कहते हैं ना जब अतिथि आ जाता है तो घर में लड़ाई झगड़ा कभी कभार मच जाता है। एक माता जी बोले थी, देवी जी कल हमने सपने में देखा कि आप हमारे घर आई और हमसे गले लगकर हमें आशीर्वाद दे रहे। दूसरे दिन वो मैया आ गई, गले लग के चली गई। और एक दिन तो हमने कहा कथा में अच्छी अच्छी चीजें ले जाओ और बुरी बुरी चीजें छोड़ जाओ। तो एक माता जी आई, उन्होंने हमारी अच्छी सी चप्पल देखी तो पहन कर, हमने कहा माता जी ये क्या बात हुई? बोले देवी जी आपने ही तो कहा था कि अच्छी अच्छी चीजें ले जाओ, बुरी बुरी छोड़ जाओ। तो हमने अच्छी सी आपकी ही देखी तो पहन ली, एक तो हमारी टूट गई है फिर ऐसा है। देखो चप्पल तो कभी चोरी करना नहीं चाहिए महाराज। क्यों? क्योंकि चप्पल में पाप बैठ जाता है। जब हम भागवत में जाते हैं चप्पल को उतार कर बैठते हैं तो जितना भी पाप होता है पाप कथा में नहीं बैठ पाता, तो वो जाता है चप्पल में बैठ जाता है। और जो दूसरे की चप्पल पहन कर जाता है वो दूसरे का पाप भी लेकर जाता है। एक जगह तो कथा हो रही थी, मंच पर आ रहे थे तो कई माताएं आपस में बोल रही थी, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। दूसरी माता जी ने कहा क्यों? तीसरी माता जी कहने लगी इसलिए जल्दी चलो क्योंकि आज तो मधु जी का अंतिम दिन है। मैंने कहा मैया अभी अंतिम दिन मत कर, अभी तो बहुत जीना है, अभी तो जिंदगी जीना शुरू किया है। आज मेरा अंतिम दिन नहीं है, ना भागवत का अंतिम दिन है। आज कथा का विश्राम है, कथा कभी खत्म नहीं होती है। आज आपके लोहड़िया बाजार में विश्राम होगी और फिर 7 तारीख से राजगीर नवादा में भागवत प्रारंभ हो जाएगी। तो भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा या अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कभी ये मत कहा करो कि कथा खत्म हो गई। आज सत्याजित को ये लगा कि मैं बता दूं मेरे पास मणि, अब सत्याजित आया लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना भगवान तो भक्त की वशीभूत होते हैं, भले वो मणि दिखाने के लिए आया था लेकिन केवल जो था ना, केवल ने कभी भगवान को ये नहीं दिखाया कि मेरे पास नाव है
मेरे पास ये है, वो भगवान को भक्त का भाव निकल गया है। क्योंकि जब प्रभु गंगा के घाट पर खड़े थे ना, तो भगवान केवट से कह रहे थे कि हमें नाव चाहिए, लेकिन केवट नाव नहीं दे रहा था। कह रहा था प्रभु कहीं तुम्हार मरम में जाना, माही नाव केवट भगवान नाव मंगा रहे थे। केवट कह रहा था कहीं तुम्हारा, उल्टा दे रहा था। अच्छा मान लीजिए भगवान श्री राम के किसी से नाव मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं कि नहीं? अगर बोला भी है तो कम से कम मैसेज तो करेंगे, समझ जाए। मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि दाता एक राम है, बेखाती सारी दुनिया, सारा संसार राम जी से मांग रहा है। हे भगवान को लड़का हो जाए, बिटिया का विवाह हो जाए, हंडिया को छोड़ दे, ललमटिया में मकान बन जाए। लेकिन केवट से भगवान ने कहा मान लीजिए, मांगी ना, सपोज दैट मानते हैं कि भगवान ने नाम मंगाई, तो भगवान के कहने का भाव है न केवट आना, ए भैया केवट, आई वांट योर बोट, मुझे तुम्हारी नाव तो चाहिए, लेकिन हमारे पास इस प्राइस में देने के लिए एक आना दो आना पैसा नहीं है। कहते ना पैसे को एक आना दो आना पहले के जमाने में। लेकिन केवट कहता प्रभु मैं आपको नहीं दूंगा नाव, क्योंकि मैं मर्म जानता। अरे राम जी के मर्म की बात करें तो राम जी का मर्म तो लोग तब नहीं जान पाए। बोले कब? बोले जब राम जी का अवतार हुआ। और राम जी का अवतार कहाँ हुआ? लौंडिया में, अयोध्या धाम में हुआ ना। एक मायने में सूर्य भगवान राम जी को टकटकी लगाकर देखते हैं, कोई मर्म नहीं जाता है। मांस दिवस कर दिवस भाव मर्म न जानत कोई, रथ समीत रथ घाट में शाम कदम बुद्धि हो। लेकिन केवट कहता है मैं जानता हूँ। अगर प्रभु के मर्म की बात करें तो राम जी का मर्म तो लक्ष्मण जी नहीं जानते। तो भगवान ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ अग्नि में रहना। तो सीता जी गई और जाकर के अग्नि में समा गई, भगवान की जटा रखने में। लेकिन इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि सीता की असली है कि नकली। कहा गया है लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना। और यहाँ तक अगर राम जी के मर्म की बात की जाए तो राम जी का मर्म तो हनुमान जी नहीं जानते। अब आप कहोगे कि हनुमान जी महाराज तो हमेशा राम जी के साथ रहे, तो वो कैसे मर्म? बोले हनुमान जी नहीं जान पाए। कब? बोले जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो भगवान ने देखा कि आकाश मार्ग में रावण की सभा लगी है। उस सभा में मंदोदरी के कर्णफूल बिजली के समान चमक रहे, रावण का छत्र मुकुट चमक रहा। उसी समय राम जी ने रावण की उस सभा को नष्ट करने हेतु शब्द भेदी बाण चलाया। और सज्जनों, संसार में केवल 4 लोग ही शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। कौन कौन? बोली सबसे पहले चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि
बड़ी महाराज दशरथ जानते थे, दूसरी माता कैकेयी जानती थी, तीसरे भगवान श्री राम जानते थे, और चौथे कलयुग में हमारे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान चलाना जानते। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को दुश्मनों ने पकड़ा तो उनके मंत्री ने कहा था 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुलिया प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक चौहान। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब राजा दशरथ से भेदी बाण चलाना जानते थे तो फिर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण क्यों मार दिया? क्योंकि जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता भगवती और शांतनु को, अंधा और अंधी को जल पिलाने के लिए पात्र सरोवर में डाला तो आवाज कहां से निकलती है? वो आवाज निकलती है तुम्बी से। तो राजा दशरथ जब सबसे भेदी बाण चलाना जानते थे तो तुम्बी पर बाण चलाना ना कि श्रवण तुम्हारे पेट पर बोले। तो वहां पर राजा दशरथ ने वह बाण को तुम्बी पर ही चलाया था। शब्द भेदी बाण, लक्ष्य भेदी बाण तुम्बी पर ही मारा था, लेकिन पीछे से श्रवण कुमार को बाण मारने वाला कोई और था। वह कौन था पता है? बोले वह था लंकाधिपति रावण। क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था, रावण कोई साधारण योद्धा भी नहीं था। रावण 4 वीर 6 साहस 18 प्राण 14 विद्याएं जानता था। और रावण की वो 14 विद्याएं कौन सी हैं? राग रसायन नृत्य गति, उसकी विद्याएं राग रसायन नृत्य गति, नट विद्या वेदांग, तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न, जानन ज्योतिष अंग, धनुष बाण रथि वो, चोरी ब्रह्म ज्ञान, जल तैरण धीरज धरन, 14 विद्या ज्ञान। 14 विद्या ज्ञान। लेकिन आज यहाँ पर प्रभु श्री राम ने बाण चलाया, रावण का मुकुट गिर गया, मंडोदरी के कर्णफूल गिर गए, लेकिन कोई मरम जान देखो वहीं पर हनुमान जी खड़े, जामवंत खड़े, नल नील बदन भालू खड़े, छत्र मुकुट कंठ धर, हते एक ही बाण, सबके देखत वहीं परे, लेकिन मरम न कोई। और जब राम जी रावण का वध करके वापस आए ना तब कोई मरम नहीं जाता। भगवान सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं, वन से आते हैं। बोले राम अगर वन नहीं जाते तो राम कभी वन नहीं पाते। राम जब बन गए तब राम बन गए। अब कैकेयी रोने लगी, कहने लगी राम तुम 14 वर्ष के बाद वापस तो आ गए, लेकिन मेरा एक काम और कर दो। अब लक्ष्मण जी को पसीना आ गया। लक्ष्मण जी सोचने लगे अभी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन अब कहीं 17 वर्ष का तो नहीं देने वाले। अब घबराया लक्ष्मण। कैकेयी ने कहा बात बताओ, राम मेरी बात सुनो, जब से तुम वनवास गए हो ना तब से पुत्र भरत ने मुझे मां कहकर नहीं पुकारा। हे राम, हे पुत्र, हे राम, एक बार उस भरत से कह दो कि सौभाग्यवती माता को माता कह दे। तब भरत जी आए, रोने लगे, कहने लगे भैया मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं कहूंगा। बोले क्यों? भरत जी के नेत्र से अश्रु निकले, बोल पड़े हे भैया राम, जिसने मेरे राम को 14 वर्ष वनवास दिया, उस
उस दुष्ट के कई अभागिनी को नहीं कहूँ। तब कोई मरम नहीं जाना। इसी बीच में छोटा सा बच्चा है, भैया राघवेंद्र चौबे का बेटा है, उसकी ओर से 101 रुपए का दान आया है। खूब सुखी रहे, खूब लंबी आयु हो। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान। ये भक्त की कथा, क्योंकि भक्त भगवान के वशीभूत करने वाले होते हैं। भगवान को भक्त ही अपनी उंगली पर बता सकता है। वो ध्यान में मेरी माताओं को 50% आरक्षण त्रेता युग में मिल गया है। विचार करना, अगर किसी का पति मास्टर है तो उसकी पत्नी भले पढ़ी लिखी ना हो, ध्यान देना, लेकिन गांव और मोहल्ला की माताएं क्या कहेंगी? मास्टर ने पति अगर डॉक्टर है तो पत्नी भले अंगूठा लगाती हो, पति डॉक्टर है। पति अगर पटवारी है तो पत्नी पर पटवार। विचार करना, सौभाग्य से किसी का पति अगर मास्टर है तो पत्नी को तो उपाधि मिल ही गई। तो मान लो सौभाग्य से किसी की पत्नी मास्टर हो जाए तो उसके पति को कोई मास्टर कहने वाला है? कोई नहीं कहता। ये मेरी माताओं को भगवान की यहाँ से ही 50% पति का हिस्सा प्राप्त हो गया। यहाँ पर आज भक्ति के वशीभूत भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े। भगवान ने कहा केवट हमको पार कर दो। केवट कहता है हम पार नहीं करेंगे क्योंकि हम मर्म जानते हैं। राम जी ने कहा मर्म क्या जानते हो? केवट कहने लगा हम जानते हैं। बोले क्या? छुअत सिला भई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, खून देना काट करना। जब पत्थर को नारी बनने में 1 मिनट लगेगा तो मेरी लकड़ी की नाव को नारी बनने में 1 सेकंड भी लगने वाला। और अगर मेरी नाव नारी बन गई तो क्या परिणाम होगा? केवट के भाव। एक भक्त भगवान से कहता है, क्या कहता है कि जो नैया नारी बन जे राम तो
घर में झगड़ा और बढ़े। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो अभी तो घर में एक पत्नी है, एक पत्नी का मैं खर्चा पाउडर लिपस्टिक का तो चुका नहीं पा रहा, सैलरी कम पड़ जा रही है। मगर घर में दूसरी नारी आ गई तो ना दिन में चैन ना रात में। क्यों? क्योंकि ये माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त करेंगी, करती कि नहीं? गरीबी झेल लेंगी। मिट्टी का मकान होगा तो मिट्टी के मकान में पति के साथ प्रेम से जीवन जी लेंगे। घर में अगर एसी कूलर पंखा नहीं है तो भी पति के साथ प्रेम से जी लेंगे। घर में अगर 2 टाइम का भोजन नहीं, 1 टाइम का भोजन है, अगर पति साथ में है तो वो भी प्रेम से, लेकिन एक चीज बर्दाश्त करेंगी, वो कौन सी है? वो है सौतन। सौतन कोई भी बर्दाश्त करने वाला है क्या? अरे राम राम, पीछे की मैया करी कोई बात नहीं, सौतन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कहते हैं अगर सौत मिट्टी की ही बनकर बैठ जाए तो वो भी माताओं को बर्दाश्त होता। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक बिल में तो सर्प नहीं रह सकते, एक मयान में तो तलवारें नहीं रह सकती। इसी प्रकार एक घर में तो पत्नियां भी रहने वाली, क्योंकि औरत हर चीज बांट सकती है लेकिन अपने पति का प्रेम कभी बांटने वाली, मरना स्वीकार कर लेगी लेकिन केवल नहीं कहा सकता। अगर मेरी नैया नारी बन जाएगी तो मेरी पत्नी फिर चंडिका बन जाएगी, फिर तो मेरी ऐसी दशा हो जाएगी जिन दसनन महाजीव बेचारी। बोले ऐसे दशा हो जाएगी जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव होती है और कभी कभार ये दांत जीव को ही काट देते हैं। इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, इतने में लक्ष्मण जी बोले क्यों रे केवल, अगर तेरी नैया नारी बन जाएगी तो तुझे तो डबल फायदा है। बोले कैसा फायदा है? बोले एक पत्नी रहेगी घर में और दूसरी पत्नी रहेगी घाट में। एक पत्नी रहेगी एक गांव में, दूसरी पत्नी दूसरे गांव में, तो तुझे तो आनंद ही आनंद है। आप लक्ष्मण जी से केवल ने कहा सरकार खबरदार चुप हो जाइए, आप मुझे 2 पत्नियों की सलाह मत दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? केवल ने कहा इसलिए क्योंकि आज जो आपकी दुर्दशा हो रही है ना, वो 3 नारियों की वजह से हो रही है। बड़ा खतरनाक जवाब दिया लक्ष्मण जी को केवट ने। क्या कहा? सुनो ना लक्ष्मण, मुझे 2 पत्नियों की सलाह मत लो। क्यों? केवट ने कहा कि दशरथ की प्रिया नहीं लाते, दशरथ की प्रिया नहीं लाते, काहे को राम लखन बन जाते, यहो बरम जानत भगवाना, यहो बरम जानत भगवाना, मानी नाव न केवट आना, मानी नाव न केवट आना। केवट ने कहा आप मुझे 2 नारियों की सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि आज आपकी दुर्दशा जो हो रही है 3 पत्नियों की वजह से। न आपके पिता राजा दशरथ केकई से विवाह करते, ना केकई वनवास देती और ना आज आप मुझसे नाव मंगा। इतने में लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, तो लक्ष्मण जी ने तरकस पर बाण चढ़ाया और केवट की कनपटी में लगा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा केवट आए दिन के दिन हो, मैं तुझे मार दूंगा, तू बार बार भगवान को परेशान कर रहा। आप केवट ने देखा कि लक्ष्मण जी ने मेरे सिर पर बाण लगा दिया, हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा सरकार मारना है तो जल्दी
लक्ष्मण जी ने कहा तुझे मरने से डर नहीं लग रहा था? बोले बिल्कुल नहीं। कहने लगा देखो सरकार, अगर आप मुझे मार दोगे ना तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो उतरूंगा। कैसे? बोले लोगों को तो मरने के बाद प्रयागराज की, हरिद्वार की, चित्रकूट की गंगा, बनारस की गंगा मिलती है, काशी की गंगा मिलती है, लेकिन मैं खड़ा कहाँ हूँ? कहाँ खड़ा है केवट? पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं लोहंडिया बाजार के नाला में। नहीं, कहाँ खड़ा है केवट? केवट खड़ा है गंगा के घाट पर। भगवान से बार बार कहता है जब तक मैं आपके चरण नहीं धोलूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। भगवान भी भक्त के वशीभूत हो गए। भगवान ने कहा ठीक है केवट आओ, जल्दी आओ, जल्दी चरण धो पार कर। अब केवट विचार करें कितना बुद्धिमान है। केवट भगवान के चरणों को धोने के लिए लाया क्या लगता है पता है किसी को? केवट अपनी पत्नी के साथ आता है भगवान के चरण धोने के लिए, तो चरण धोने के लिए लाता क्या है? ये बुद्धिमानी का काम करता है। बोले लाया क्या? ये केवट राम हृदय सुपावा, पानी कठोरा भर ले आवा। विचार करें केवट इतना बुद्धिमान है। केवट चाहता तो भगवान के चरणों को धोने के लिए कठोरता की जगह कठौती भी ले जा सकता था, लेकिन केवट इतना बुद्धिमान है, सोचने लगा कि अगर मैं कठौती ले गया तो कठौती स्त्रीलिंग, और मैंने सुना है कि रावण जी के चरणों में जादू है, और अगर कठौती लड़की बन गई तो मुझे विवाह करना पड़ जाएगा। इसलिए काम करता हूँ, कठौता ले जाता हूँ, बनना होगा तो लड़का बन जाएगा, दूसरे घाट का दूसरी नाव डाल दूंगा, मेरा तो बिजनेस ही बढ़ जाएगा। ऐसे आजकल भी होता है, अगर पता चलता है कि बहू को लड़का हुआ तो हुलुलुलु हुलुलुलु, पता चला कि लड़की हुई तो मानो ऐसे लगता है कि न जाने वज्रपात हो गया हो। नहीं, कलयुग में 3 लोगों की रक्षा करना है, गाय, गंगा और गौरी की। हमारे पंडित श्री, और लगता है हमारे ही परिवार के हैं, पंडित श्री राजेश उपाध्याय जी, स्वदेशी जागरण मंच के